बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 7 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब 2021 जुपिटर, वैदिक में बृहस्पति और गुरु जो कैप्रिकॉर्न से ट्रांजिट करके बाकायदा एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है। कैप्रिकॉर्न में ये नीच राशि का होता है, आप लोग जानते ही हैं, जहाँ इसकी पोजीशन ठीक नहीं होती। ये एक्वेरियस में ही 24 जून को विक्री यानी उल्टी चाल चलेगा और 14 सितंबर को विक्री हालत में ही कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा और 18 अक्टूबर को मार्गी यानी सीधा होगा और 28 नवंबर को एक्वेरियस में दाखिल हो जाएगा। बृहस्पति का इस साल कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस, एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से फिर एक्वेरियस में जाना, इस पोजीशन में देखना यह है कि बृहस्पति 12 बुर्जों पर अपना क्या प्रभाव यानी क्या असर डालेगा। इसके रिज़ल्ट जो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। 5 मार्च को ये धनिष्ठा नक्षत्र में बाकायदा दाखिल हुआ जो मंगल का नक्षत्र है, यानी मंगल उसका मालिक है और मरीख बृहस्पति का दोस्त है। इनकी आपस में दोनों की दोस्ती भी है। इसी तरह ये 22 मई को शतबक्का नक्षत्र में दाखिल होगा जिसका मालिक राहु है। राहु और बृहस्पति इनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं है। ये दौलत के लिहाज से तो ठीक रिजल्ट देगा, लेकिन मुख्तलिफ इसके प्रॉब्लम्स सामने आएंगे मुख्तलिफ राशियों के, मुख्तलिफ बुर्जों वालों के, वो जो मैं आगे चल के बयान करूँगा। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र बहुत कामल नज़र होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जिस घर में बैठता है उस घर की मंसूबात या उस घर को ये कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं देता, यानी इसका कोई असर कोई इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जिस हाउस को ये देखता है 5वीं, 9वीं और 7वीं नज़र उसे ज़मीन से आसमान की तरफ उठा के ले जाता है, चाहे वो माली लिहाज से हो या कोई दूसरे इश्यूज़ हो इंसान की ज़िंदगी में। हाँ, उसमें एक पॉजिटिव बदलाव पैदा करता है। इसका एक्वेरियस में दाखिल होना यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंभ राशि में जो 12 साल बाद आता है, इसे महाकुंभ भी कहते हैं। और इसी दौरान कुंभ का मेला लगता है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के सन्यासी और ऋषि वगैरह जो उनसे हैं वो इकट्ठे होते हैं, जिसे बाकायदा कुंभ का मेला कहा जाता है। एक्वेरियस में बृहस्पति का यानी गुरु का बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। यह इस तरह पाराशरी का मानना है कि कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस में बृहस्पति बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कैंसर में उसका होता है और इसका रिज़ल्ट भी इसी तरह ही होता है। लेकिन जन्म जायचा में यानी कुंडली में अगर साहिब जायचा के जुपिटर ख़राब हालत में हो, 6ठे हो, 8वें, 12वें या कैप्रिकॉर्न का हो, तो इसमें इसके रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जैसे मैंने पहले कहा कि 22 मई को शतभिक्का नक्षत्र में जैसे ही दाखिल होगा जो राहु का नक्षत्र है, वहाँ भी जाकर कुछ प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेगा। गुरु जो इल्म, ज्ञान, पैसा, दानिश वगैरह से रिलेटेड है। अब देखना ये है कि 12 हाउस में ये अपना क्या असर देने जा रहा है। सबसे पहले बुर्ज हमल, बुर्ज हमल के कैप्रिकॉर्न से 11वें घर में ट्रांजिट करना बड़ा ही अच्छा साइन है। पाराशरी के असूल के मुताबिक 11वें घर में कोई भी सितारा आ जाए यानी गिरा आ जाए तो वो बिल्कुल एक अच्छा यानी शुभ और अच्छे रिज़ल्ट देने वाला माना जाता है। और फिर ख़ास तौर पे जुपिटर 11वां घर जो आस उम्मीद का होता है, बड़े भाई का होता है, सोशल एक्टिविटी का होता है, बल्कि तमाम जितने भी आपके लाभ, आस उम्मीद वगैरह ये सारे 11वें घर से ही देखे जाते हैं। और आपकी देरपा दोस्तियाँ चलती हैं वो 11वें घर से ही चलती हैं। अब 11वें घर में जुपिटर का होना, मंगल चाहे दूसरे घर में बैठा है, माल के घर में अंगारक योग बना के बैठा है, लेकिन वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएगा। जुपिटर का 11वें घर में होने का मतलब ये है कि कोई आपकी आस उम्मीद रुपये पैसे के लिहाज से बिल्कुल आपके जो उनसे 9वें घर का आपका भाग्य यानी नसीब का यानी 11वें घर में आपका नसीब, आपका बिज़नेस, आपके तमाम जो मामलात वो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो बिल्कुल अब जो उनसे है ना वो अपने अंजाम की तरफ, पॉजिटिव अंजाम की तरफ जाएंगे। और जुपिटर का बिल्कुल तीसरे घर में आपके तीसरे को 5वीं नज़र देखना
बहन भाइयों रिश्तेदारों से जो आपकी नाराज़गियाँ वगैरह थी वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं। तीसरे घर आपके जो अंदरून मुल्क के सफ़र वो आपके बिल्कुल कामयाब ट्रैवल होंगे। इसी तरह पाँचवें घर में उसकी सातवीं नज़र, जो बड़ी शुभ नज़र है, सात नज़र है। इसका मतलब है औलाद की तरफ से आपको कोई खुशी मिलेगी, नए दोस्त, नए रिलेशनशिप जो अपग्रेड होंगे। और सातवें घर पे यानी आपके कारोबार में नौवीं नज़र जो जुपिटर की बाकायदा एक कामल नज़र है, इसमें आपका बिज़नेस बिल्कुल ऊपर जाएगा। शराकत जो भी आपकी है वो अब बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कोई भी जो रुकावटें थी या कोई आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ जो भी कोई मामलात जो बिल्कुल एक पेचीदा थे या शक की नज़र से या लोगों के बहकावे में आके कोई ऐसी मामला जो बिगड़े हुए थे वो अब ठीक होने जा रहे हैं। और जिन लोगों की शादी ख़ास तौर पे एरीज़ वालों की, वो जुपिटर जो सा बाकायदा उसकी सातवीं नज़र पड़ने से अब आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में कदम रखेंगे और इस शादी से जो सा आपकी ज़िंदगी में एक बाकायदा एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी। हाँ, इसी तरह दूसरे घर यानी बुर्ज टॉरस जुपिटर का 10वें घर में होना, यहाँ अगर रोज़गार को तो बिल्कुल एक अपग्रेड तो करेगा और उसमें तब्दीली भी पैदा करेगा। लेकिन जैसे ही 22 मई को ये शतभिक्का नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में दाखिल होगा, वहाँ जाके कुछ आपकी जोन से ना आपके स्टेटस को थोड़ा सा जोन से ना वो नीचे लेके आएगा, अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो। हाँ, इस चीज़ का टॉरस वाले बिल्कुल ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हाँ, इसी तरह जेमिनी वालों के लिए 9वें घर में जुपिटर का होना बिल्कुल लाभ होगा आपको। भाग्य आपका आगे से ज़्यादा काम करेगा और आपको 7 अप्रैल के बाद बिल्कुल कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर आप लोगों को अपने काम में जोन सा है बिल्कुल ध्यान देना होगा और इसका फल आपको दिन ब दिन, दिन रात बिल्कुल मिलेगा और बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा। 9वें घर का मतलब आपको जैकपॉट से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा ये बात है कि बैरून मुल्क का सफ़र वो भी आप अगर करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होगा। इसी तरह कैंसर में 8वें घर में आएगा, इनको ज़रा एहतियात करना होगी 22 मई के बाद जाके। इनकी सेहत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी को बदनामी को तोहमतें वगैरह भी आपके सर चढ़ सकती हैं या आपके ज़िम्मे आ सकती हैं जिन बात का आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है या आप बिल्कुल उससे बेइल्म है, तो लिहाजा आपको थोड़ा सा ज़रा एहतियात बरतना होगी, ख़ास तौर पे 22 मई के बाद जब ये राहु के नक्षत्र में आएगा। बुर्ज असद यानी लियो, इनके लिए ये जो है ना 7वें घर में जुपिटर को होना इनके बिज़नेस को भी उठाएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा। जिनकी शादियाँ रुकी हुई थी वो बिल्कुल कारोबार में एक नई तब्दीली आए देखने को मिलेगी। और रुपये पैसा शराकत ये आपके लिए बिल्कुल सूदमंद होगी। इसी तरह अगर हम विर्गो की बात करें, जो छठा घर है उसके छठे घर में आएगा, वहाँ आके कोई स्टोमिक को प्रॉब्लम करेगा। छठे घर में आके करियर की फ़िक्र बहुत ज़्यादा सताने लगेगी जुपिटर की वजह से। और हद तक कोशिश कीजिएगा किसी से उधार मत लीजिएगा। मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप अगर जुपिटर का उपाय करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। छठे घर में ये जोन है ना थोड़ा सा आपको करियर की जोन है ना वो फ़िक्र आपको सताने लगेगी। अब अगर बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा की बात करें तो उनके 5वें घर में, हाँ 5वें घर में जिनको औलाद का कोई मसला था, औलाद की नेमत से महरूम थे, उनके जोन से ना वो अब तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना जोन सी है ना वो अता करेगा। 5वें घर में औलाद की जो खुशियाँ हैं वो आपको नसीब होंगी। 5वें घर का मतलब ये है कि आप जोन से ना आप जिनके इल्म में कोई मामलात में या तलीम के मसले में कोई मसले मसाइल थे वो भी अब ठीक होने जाएंगे। हाँ, तो जो मेडिकल लाइन के हवाले से जो लोग हैं उनके लिए बड़ी बेहतरी है जुपिटर का 5वें घर में होना। मेडिकल लाइन के लोग, हेल्थ के लोग जोन से है ना वो जोन से है ना इस महीने जो 3-4 महीने में पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते। बुर्ज अकरब की बात करें स्कॉर्पियो की, उनके चौथे घर में जायदाद के हवाले से कोई आपको जोन से है ना लाभ मिलेगा। कोई चौथे घर में जुपिटर को होना, फिर कुंभ का चौथे घर में होना यानी एक्वेरियस का, ये तो बड़ा ही एक अच्छा साइन है। जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के मामले में बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। घर में कोई खुशी जैसा माहौल पैदा होगा। वालदा की बिल्कुल, वालदा को हो सकता है कोई आप उम्रा वगैरह या कुछ ज़ियारतों का सफ़र करना पड़े वालदा को, हाँ, और उसमें बिल्कुल आपका नुमाया हिस्सा होगा। अब अगर बात करें बुर्ज कौस की यानी सजिटेरियस की, उनके तीसरे घर में कुंभ का होना, इन लोगों के तीसरे घर में जुपिटर जो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे आके वो कुंभ का है यानी एक्वेरियस का है। आपको सोशल मीडिया से तो फ़ायदा होगा, लेकिन सहाफ़त और जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है।
और दूसरी बात यह है कि सीधा 9वें घर को 7वीं नज़र देखेगा। अब आप पे डिपेंड करना है कि आपने अपने नसीब और भाग्य को किस तरह उठाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर बुर्ज जद्दी की बात करें यानी कैप्रिकॉर्न की, तो उनके खाना माल का मालक और ज़ोहल अपने घर में, अब आप खुद समझ आइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कर लें जितना आपने इकट्ठा करना इन 3-4 महीनों में, जो आप रिस्क लेना चाहते हैं आप उठ लें, चाहे कंस्ट्रक्शन के कारोबार में कर लें, तेल ऑयल और प्लास्टिक के काम में। अब ये समझ लें कि आप मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो वो सोना होगा, ये वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। और दूसरी अगर ख़ानदान में कोई खुशी का मौका बनेगा, ठीक है, और जैसे ही पैसे आपके पास आएँ तो एक बात का ख्याल रखिएगा, खुदा की राह में भी उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जो छोटे तबके के लोग हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये मौका है, सुख में जितना खुदा को याद करेंगे खुदा उतना करीब होता है। मैं आपको ये एक बात बता दूं, यही मौका होता है कि सुख में ज़्यादा झुक जाओ, आगे आपका वक्त। अब अगर हम बुर्ज दल्लो की बात करें यानी एक्वेरियस की, तो उनके भी खाना माल का मालक घर में और 11वें का मालक घर में। मान ली जितनी आपने चीखें मारनी थी, जितने आपने क्राइसिस देखने थे वो देख लिए। अब आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। 3-4 महीने अब आप जो उनसे आपका ज़हन भी प्लान करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, मज़हब की तरफ। लेकिन एक घर में है, थोड़ा सा सुस्ती और कायली से काम ना लीजिएगा। गुरु जिस घर में बैठता है वहाँ वो उसकी मंसूबात को सुस्त करता है। 11वें घर ये आपके लगन में बैठेगा या राशि में बैठेगा, वहाँ आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये पैदा करेगा कि आप आज का कम कल पे छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि गुरु ने ऐसा करना है तो आपके कि मैं भी ऐसा करूँ ना, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ एक बात वाज़िया कर दूँ, ज़िंदगी या जीवन हमें जो चुनौतियाँ देती है ना, वो हमारे सामने जो चीज़ें खड़ी करती है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह बैलेंस करते हैं या उसको किस तरह लेके चलते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरह वो चलाएंगे, प्लैनेट चलाएंगे तो हम चलेंगे, नहीं। अगर आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोलता है तो वो गलत है। अब आप पे डिपेंड करता है। हाँ, आपको है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी से आप आगाही ले सकते हैं, वो आपको बता सकता है ये इस तरह नहीं इस तरह है, लेकिन करना आपने है, प्लैनेट ने नहीं करना। आप उसको बैलेंस किस तरह करते हैं, आप उसको उपाय के ज़रिए करते हैं, फिजिकली तौर पे करते हैं कि रूहानी तौर पे करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो इसी तरह मैं अगर बुर्ज हूत यानी पाइसिस की बात करूं तो उनके 12वें घर में जुपिटर का अपना लगन स्टैंडर्ड या राशि का मालक 12वें होना, ठीक है, मकरूज तो आपको यहाँ करेगा, ठीक है। और आप बैंकिंग वगैरह से बिल्कुल कर्जा भी लेंगे और आपको मिलेगा भी, लेकिन ज़रा अखराजात बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन एक बात है, आपसे यहाँ सखावत भी बहुत कराएगा, खुदा के नाम पर भी आप खर्च करेंगे। हाँ, तो 12वें घर में जुपिटर का होना ये है कि आपका मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान जाएगा, रूहानियत की तरफ रुझान जाएगा, और वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बहरहाल जिन राशि वालों को या जिन स्टैंडर्ड वालों को जुपिटर ख़राब है, वो जुमेरात के जुमेरात पीली चीज़ यानी उसका सदका दें, चने की दाल दे दें, ठीक है, पीले लड्डू वो बांट दें, पीले रंग के जो उनसे कपड़े वो किसी को अल्लाह के नाम के दें। अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है किसी को राशन ले दे पूरा का पूरा। और जो उनसा जुपिटर का अगर आप घी का किसी को दान देते हैं, घी खुदा के नाम का देते हैं, लेकर दें, सदका नहीं, घी बिल्कुल सदका नहीं, घी किसी को अल्लाह के नाम का ले दें। अपने से छोटे तबके का ज़रूर ख्याल रखिए, इसी में हम सब की भलाई है, समाज की भलाई भी इसी में है। लेकिन उसमें अपने अंदर तकब्बर मत पैदा कीजिए कि मैं दे रहा हूँ, देने वाली रब की ज़ात है, आप सिर्फ ज़रिया है। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें, बिल्कुल अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी फरमाएगा, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है कि नहीं। तो बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है, जो आपने खर्च कर दिया वो आपका है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है। तो हाँ, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा, तो हम सब का हामी नासर रहे, हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।